हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स को। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 32 नंबर तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। आज उसके आगे प्रश्न नंबर 33 से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 33 से लेकर 37 तक के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में। ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लेसन के जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपके बोर्ड पेपर में 5 नंबर का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है न्यूमेरिकल्स का। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे मैं अपने क्लास की नोटिफिकेशन और वीडियो का PDF वगैरह सब वहीं पे डालता हूँ। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको PDF और बाकी क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप लोग देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कैसी लगी ये बात हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है हमें वीडियो और बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। अगर पसंद आए वीडियो तो अपने दोस्तों में शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर। आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए सवाल को हमारे साथ लगाइए, ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। हम आ गए अपने स्टडी टेबल पर, और आज का हमारा जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर क्वेश्चन नंबर 37 तक के प्रश्न होंगे। ये क्वेश्चन जो है 33 से लेकर 37 तक के प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं एक तरफ से एक एक क्वेश्चन को समझा रहा हूँ आपको, आप लोग हमारे साथ कॉपी में नोट कीजिए। हर एक क्वेश्चन के पीछे का जो लॉजिक होता है वो फिगर में छुपा होता है। तो मैं फिगर यहाँ पर बनाऊँगा और आपको समझाऊँगा, आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 जो है ये आपके स्क्रीन पर आएगा, और मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूँ, आप लोग ध्यान से इसे सुनिए। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो आप लोग इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आएगा क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33 कि एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने A, B तथा C हैं। कोने A पर एक बिंदु आवेश प्लस 0.100 माइक्रोकूलम है। कोनों B तथा C के बीच मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर हों। तो हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं। पहले कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, तो एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो वो होता है समबाहु त्रिभुज। ये हमने बना लिया समबाहु त्रिभुज। अब इस समबाहु त्रिभुज में क्या है, कह रहा है कि 3 कोने हैं A, B और C। A, B, C 3 कोने हैं। फिर कह रहा है कि कोने A पर एक बिंदु आवेश प्लस 0.100 माइक्रोकूलम है। यहाँ पर एक आवेश रखा है जिसका मान है Q बराबर प्लस 0.100, चाहे लिखिए या ना लिखिए, माइक्रोकूलम, यानी 0.1 माइक्रोकूलम है। इतना आवेश रखा है। और उसके बाद कह रहा है कि B और C के मध्य बिंदु पर, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हम मान लेते हैं, माना B तथा C का मध्य बिंदु, B तथा C का मध्य बिंदु P है। P तथा C का मध्य बिंदु क्या है, P है। हम इसको P बिंदु मान लेते हैं। यहाँ पर इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ से इस आवेश की दूरी कितनी होगी, इसको हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये दूरी निकालना पड़ेगा।
क्योंकि किसी आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हम लगाएंगे इसमें, तो ये दूरी हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजाएं जो दे रहा है वो 10 सेंटीमीटर दे रहा है। भुजा कितनी दे रहा है? 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर ये भी है, 10 सेंटीमीटर ये भी है, और 10 ये पूरा है। ये पूरा कितना है? 10 है। अगर ये पूरा 10 है तो अगर ये इसका मध्य बिंदु है P, तो इधर भी 5 हो जाएगा और इधर भी 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमें ये एक समकोण त्रिभुज मिल गया है। तो समकोण त्रिभुज में ये 5 है और ये 10 है, हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो इसको लिखेंगे समकोण त्रिभुज APB में समकोण त्रिभुज, पहले हम इसका मान निकालते हैं। समकोण त्रिभुज APB में, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर लंब का बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब है AP का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है? BP का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से इसका मान निकालते हैं। AB का मान दिया गया है 10, इसका स्क्वायर हो गया। AP का मान हमें निकालना है और BP का मान आपका कितना दिया गया है यहाँ पर? 5 का स्क्वायर। इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 25 बराबर में AP स्क्वायर, और AP स्क्वायर बराबर क्या आएगा? इसको माइनस कर देंगे तो 75 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से AP की वैल्यू निकालते हैं तो AP बराबर आएगा √75। उसके बाद जो है इसका मान निकालेंगे तो ये आएगा आपका 5√3। ये जो है AP का मान ये सेंटीमीटर में आया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सब भुजा 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये सब सेंटीमीटर में है, 10 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर ये जो मान आ रहा है ये कितना होगा? 5√3 सेंटीमीटर, और हमें यही दूरी लेना है। तो अब क्या दिया है? अब यहाँ पर लिख लेते हैं। अब आवेश जो दिया है A बिंदु पर QA बराबर दिया है आपको 0.1 माइक्रोकूलम, और R जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 5√3 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको हम माइक्रोकूलम को बदल देते हैं। इसको लिख लेते हैं 0.1 × 10⁻⁻6 कूलम, और या इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक, ऐसे हम इसको लिख दें। R बराबर 5√3 सेंटीमीटर है तो इसको लिखेंगे 5√3 × 10⁻² मीटर। ठीक, मीटर में बदलना है, 100 से भाग कर देंगे यानी 10⁻² से गुणा कर देंगे। अब हमें बिंदु A पर A के कारण, यानी A पर ये जो आवेश रखा है इसके कारण बिंदु P पर हमें क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः आवेश Q के कारण Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निकालना है? हमें बिंदु P पर निकालना है। ठीक, तो तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E बराबर K × Q/r²। ठीक, अब K का मान हम लोग जानते हैं 9 × 10⁻9 होगा, और Q का मान ये रखेंगे, R का मान ये रखेंगे। ठीक, अब इसको हम निकाल लेते हैं अगले पेज पर। चलिए देखते हैं। P बिंदु पर निकालना है तो EP बराबर हो जाएगा, K का मान रखेंगे 9 × 10⁻9 और गुणे Q का मान कितना है? 1 × 10⁻⁷,
और नीचे आर स्क्वायर, नीचे आर का मान कितना है 5√3 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो EP बराबर आएगा आपका 9 गुणे 9 में से 7 जाएगा, 10 की घात 2 बचेगा और नीचे इसका 2 होल स्क्वायर है, गुणा करेंगे तो ये 75 आ जाएगा और गुणे 10 की घात -4 आएगा। अब हम 75 से 9 को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.12। कितना आएगा 0.12 आएगा। आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा तो EP बराबर हमें मिलेगा 0.12 और ये ऊपर चला जाएगा प्लस में हो जाएगा, गुणे 10 की घात 6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद एक अंक दशमलव इधर जाएंगे तो EP बराबर हमें मिलेगा 1.2 गुणे 10 की घात, एक अंक बाएं से दाएं गए हैं तो इसमें से माइनस हो जाएगा, 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम। यानी P बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितना होगी 1.2 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, समझ में आया बच्चों? आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए देख लीजिए आप लोग इसे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 एक बार हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। कह रहा है ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ फिगर बनाते हैं। एक त्रिभुज ABC है, समबाहु त्रिभुज है। ये हमने बना लिया, ये ABC है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। इसकी भुजा कितना है 0.05 मीटर है तो 0.05 मीटर ये भी हो जाएगा और 0.05 मीटर ये भी हो जाएगा और ये भी 0.05 मीटर ही होगा। ठीक, कह रहा है कि A और B पर क्रमशः +50/3 गुणे 10 की घात -9 तथा -50/3 गुणे 10 की घात -9 कूलम। तो हम A और B यहाँ पर रख देते हैं क्योंकि दो आवेश हैं तो हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। कितना है 50/3 गुणे 10 की घात -9 यहाँ पर है और यहाँ पर जो है -50/3 गुणे 10 की घात -9 यहाँ पर है। कह रहा है कि इनके कारण कोने C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़, एक आवेश यहाँ पर रखा है, इसको हम एक आवेश यहाँ पर रखा है, एक आवेश यहाँ पर रखा है, एक आवेश यहाँ पर रखा है। तो इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर होगी, इधर की ओर E1। ठीक, और इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर होगी E2। ये इन दोनों आवेशों के कारण ये बिंदु C जो है इसकी निरक्षीय रेखा पर पड़ रहा है। डेरिवेशन इसका हम लोगों ने किया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप वहाँ पे जाइएगा और उस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 12 फिजिक्स मिलेगी, वहाँ पे जाके इसको देख लीजिएगा, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वहाँ से जाकर इसको आप लोग देख लीजिए और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको। तो ये AB के कारण बिंदु C कहाँ है, इसकी निरक्ष पर होगा। तो निरक्ष पर होगा यानी निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आता है फार्मूला, वही फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः C बिंदु पर, क्वेश्चन भी कह रहा है इनके कारण कोने C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः बिंदु C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है निरक्षीय स्थिति में, वो क्या होता है E बराबर K × Q/R3।
सॉरी पी बाई आर क्यूब होता है। फार्मूला होता है के इंटू पी बाई आर क्यूब, ठीक, निरक्षीय स्थिति में। तो यहाँ पर p का तो मान दिया नहीं है, लेकिन हम जानते हैं चूँकि p बराबर होता है q इंटू 2l, ठीक। अब 2l क्या होता है, p क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। तो एक प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है, तो एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। और ये इनके बीच की अल्प दूरी ही क्या होती है, इसकी 2l दूरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर q का मान भी दिया गया है कितना, 50/3 × 10⁻⁹ और 2l का मान कितना है 0.05 मीटर। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, यहाँ लिखेंगे अतः E बराबर k का मान रखेंगे 9 × 10⁻⁹ और p की जगह क्या रखेंगे q इंटू 2l और बटे आर क्यूब, ठीक। इसको और सॉल्व करते हैं तो E बराबर मिलेगा 9 × 10⁻⁹, Q का मान 50/3, 3 नीचे चला जाएगा, × 10⁻⁹ और 2l जो इनके बीच की दूरी है कितना है 0.05 मीटर। कहीं भी अगर दो आवेश समान प्रकार के आवेश होते हैं और उनका चिन्ह विपरीत होता है तो एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, नीचे आर क्यूब भी है, तो आर क्यूब, आर कितना है दूरी, ये आर क्या होता है, दोनों आवेशों से इस बिंदु की दूरी। तो दोनों आवेशों से इस बिंदु सी की जो दूरी है वो 0.05 मीटर है, इधर भी इधर भी, ये दोनों बराबर होते हैं आपस में। निरक्षीय स्थिति में हमने आपको समझाया है इसे। तो यहाँ आर क्यूब है तो ये हो जाएगा 0.05 का होल क्यूब। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3 से इसको काट दें, 3 त्रिका 9। तो E बराबर हमें मिलेगा, E बराबर 50 का 3 में गुणा करा लें, कितना हो जाएगा 150 और 10 की घात +9 से 10 की घात -9 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 0.05 बचा और नीचे देखिए इसका होल क्यूब है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.5 का होल स्क्वायर। एक इसमें से निकाल लिया, क्यों निकाल लिया, ऊपर है इसको काटने के लिए, ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो इसको यहाँ से काट देते हैं, बचाइए आपका गुणा कर लेंगे तो E बराबर आएगा 150 बटे, इसका अगर 2 बार गुणा करेंगे तो आएगा 0.0025 आएगा, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा E बराबर 150 बटे 25 × 10 की घात -4, क्योंकि इसके आगे 4 अंक पर दशमलव लगा है, हम इधर जाएंगे तो -4 हो जाएगा। 25 से इसको डिवाइड कर देंगे 6 आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो E बराबर आ जाएगा 6 × ये 4 ऊपर जाएगा तो 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। ये हो जाएगा तीव्रता का मान बिंदु C पर, ठीक है। परिणामी तीव्रता का मान हो जाएगा 6 × 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ पर दिशा देख लेते हैं, तो परिणामी क्षेत्र की जो दिशा आती थी वो दिशा इस ओर आती थी, ठीक, क्योंकि एक आवेश, एक वेक्टर इधर की ओर हम लोग घटक निकालते थे तो इधर की ओर ही आता था, ठीक है। उससे हम लोग ये फार्मूला डराइव किए थे। आप लोगों ने देखा नहीं है तो जाके ज़रूर देखिएगा, तब ये क्वेश्चन आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, A से B की ओर, या हम कहें AB के समांतर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा A से B की ओर या AB के समांतर लिखिए, AB के समांतर होगी। आपके आंसर में यही दे रहा है AB के समांतर, तो आप लिख दीजिए AB के समांतर। यहाँ पर देखिए
ए भी ऐसे होगा, ये भी दिशा भी ऐसे होगी, तो दोनों ए भी ऐसे होगा, दिशा भी आपकी ऐसे होगी, दोनों रेखाएं परस्पर क्या होंगी, समांतर होंगी। या आप लिख दीजिए ए से बी की ओर। बस ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर आएगा, मैं एक बार पढ़ता हूँ। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप लोग देखिए। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा गया है और यहाँ पर एक प्रोटॉन रखा गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रखा गया मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश लेंगे, और यहाँ प्रोटॉन रखा गया तो प्रोटॉन का आवेश लेंगे। दोनों का आवेश बराबर होता है, किंतु दिशा चिन्ह क्या होते हैं, विपरीत। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। मान अब यानी Q1 का मान, Q1 और Q2 का मान आपस में बराबर है, तो Q1 बराबर है किसके, Q2 के, और ये दोनों बराबर हैं किसके, E के। ठीक, और E का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। कह रहा है इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है, 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इनके बीच की जो दूरी है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, यानी हमें जो, अब देखिए यहाँ पर ये एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं, क्योंकि माइनस आवेश है प्लस आवेश है, तो बीच की दूरी क्या ली जाती है, 2L ली जाती है। 2L आपको दिया है कितना, 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसको हम लोग मीटर में बदल लेते हैं, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर, तो 10 की घात -10 मीटर हो जाएगा। चाहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 53 × 10⁻12 मीटर। ठीक, अब उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या पूछा है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पूछा है, यानी P का मान पूछ रहा है। हम जानते हैं चूंकि P बराबर होता है, यहाँ पर लिखते हैं P बराबर होता है Q × 2L। Q × 2L, तो Q का मान क्या होगा, Q का मान तो 1.6 गुणे 10 की घात -19, और 2L का मान कितना है, 53 गुणे 10 की घात -12। ठीक, अब इन दोनों का गुणा करा लेंगे, तो ये हो जाएगा 16 × 3 = 48 के 8 हासिल बचे 4, और 16 × 5 = 80 और 4 = 84। एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, और 19 और 12 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, -31। ठीक है ना। अब एक अंक दशमलव इधर लेके जाते हैं, तो P का जो मान आएगा वो आएगा 8.48, और एक अंक दशमलव इधर गए हैं तो इसमें एक प्लस हो जाएगा, +1 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 की घात -30। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, मात्रा किसका होता है, कूलाम मीटर। ठीक, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? आसान क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अपना आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी दोनों आवेश Q1 और Q2 दिए हैं। Q1 बराबर Q2 है, और दोनों कितना है, 2 माइक्रोकूलाम है। विपरीत प्रकार के हैं, प्लस माइनस होंगे, तो 2 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। माइक्रोकूलाम है तो इसको हम 2 गुणे 10 की घात -6 कूलाम लिख सकते हैं। ठीक है, और इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, यानी अगर ये प्लस माइनस आवेश हैं, एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है, प्लस माइनस आवेश है, तो इनके बीच की जो दूरी होगी, वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे तो 2L दूरी जो होगी वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻²मीटर। क्या पूछ रहा है, P का मान पूछ रहा है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। P बराबर
होता है Q इंटू 2L। बस मान रख दीजिए आंसर। Q का मान कितना है 2 गुणे 10 की घात -6। 2L का मान कितना है 3 गुणे 10 की घात -2। इसको गुणा करा लेंगे तो P बराबर आएगा आपका 3 दूनी 6 गुणे 10 की घात -8। ठीक है, कूलाम प्रति कूलाम मीटर, ये हो जाएगा आंसर। 6 गुणे 10 की घात -8 कूलाम मीटर, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, ये जो 37 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पर होगा आपके, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 गुणे 10 की घात -30 कूलाम मीटर है। कह रहा है H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन रख ले, ये हाइड्रोजन हम मान लेते हैं, तो हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है, और यहाँ पर क्लोरीन रख दें तो क्लोरीन पर कैसा चार्ज होता है माइनस चार्ज होता है। तो हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज, क्लोरीन पर माइनस चार्ज, दोनों आवेश मतलब दोनों परमाणु जो है एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखें ये आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये क्या बनाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, यानी इनके बीच की दूरी जो होगी वो 2L होगी। इसका आवेश क्या होगा, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, इसका भी आवेश एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा। बस ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ठीक है, ये वाला नेगेटिव होगा क्लोरीन वाला, और ये वाला क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो हमें क्या निकालना है, L का मान निकालना है। तो हम जानते हैं चूँकि इसमें दिया है P का मान दिया है, तो हम जानते हैं P बराबर होता है Q इंटू 2L। हमें 2L निकालना है तो Q को इधर भेज दें, तो 2L बराबर हो जाएगा P/Q। तो P का मान कितना है दिया है आपको क्वेश्चन में, कह रहा है 3.4 गुणे 10 की घात -30। इसका मान जो है 3.4 गुणे 10 की घात -30 है। नीचे आ जाए Q का मान कितना है, Q का मान इसका एक आवेश रखते हैं। ठीक है, चाहे हाइड्रोजन का रख दीजिए या क्लोरीन का रख लीजिए। E के बराबर है, E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 16 से इसको भाग दे देते हैं, 16 से इसको भाग देंगे तो ये आएगा 2L बराबर 2.125। 16 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2.125 आएगा, और ये 19 ऊपर चला जाएगा तो 30 में से 19 घट जाएगा, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, तो 30 में से 19 जाएगा तो 10 की घात -11 बचेगा। ठीक है, इतना मीटर क्या होगी दूरी हो जाएगी। यानी इन हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का जो विस्थापन होगा वो कितना होगा 2.125 गुणे 10 की घात -11 मीटर। यही आपका क्या आ रहा है आंसर आ रहा है। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? तो आज हम लोगों ने 37 नंबर तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। अगर समझ में आया है तो भी करें, नहीं आया है तो भी करें। मैं कमेंट आप लोगों को एक कमेंट का जवाब दूंगा। कमेंट मैं डेली पढ़ता हूँ, जो भी बच्चे कमेंट करते हैं उसको मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, उनका रिप्लाई भी देता हूँ। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपनी पढ़ाई मस्त जारी रखें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आगे के इस लेसन में कुमार मित्तल की बुक में 3 प्रश्न और बच रहे हैं, 38, 39, 40 3 प्रश्न और बच रहे हैं। बस अगली वीडियो में ये तीनों क्वेश्चन मैं आपको बता के इसको ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद इसी चैप्टर 1 में ही है गॉस की प्रमेय, हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो, ऐसे ही खास वीडियो आपकी पढ़ाई के लिए जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग मस्त रहिए,
जय हिंद, जय भारत।